नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एस सत्ती वाले भैया 0.1, सॉरी 1.0 है ना। 1.0 द एस एस सी वाले भैया, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन आप जब सर्च करेंगे तो आपको द एस एस सी वाले भैया यही डालना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है ना, एस एस सी वाले भैया करोगे तो कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो क्लास होने वाली है वो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस इनके लिए भी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि इनके लिए ही है। ठीक है ना, एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उनके लिए, जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है उन एग्जाम के लिए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, अब हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसा थी रेलवे में जाओगे तो जो आपका टीपू सुल्तान है वो मोटू पतलू थोड़ी ना हो जाएगा भाई। टीपू सुल्तान ही रहेगा। तो इस वजह से कहता हूँ, जो भी आप क्लास पढ़ते हो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, टीपू सुल्तान ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज की आपकी फर्स्ट क्लास है, जैसा कि सर ने आपको बताया था कि 10 अप्रैल से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होनी है। और आज 10 अप्रैल है, आपकी फर्स्ट क्लास है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब क्या है, एक चीज और याद रखने की है। रोज 8 बजे आप लोग इस क्लास को 8 बजे देख रहे हो, कुछ लोग 8 बजे देख रहे होंगे, कुछ लोग को कुछ टाइम बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉर्वे वॉज द चालकोलिथिक archaeological site located in which of the following present day in Indian state। जो जारवे है एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी असम, सी गुजरात और डी आपका बिहार। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है। जो जारवे है वो आपका कहाँ पर स्थित है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो जारवे है वो किस प्रकार का स्थल है। किस प्रकार का स्थल है, तो ये एक सांस्कृतिक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है। ठीक है ना, सांस्कृतिक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है। मतलब किस प्रकार की, सांस्कृतिक प्रकार की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, और इसके अलावा भी और भी है, जैसे दैमाबाद है आपका। ठीक है, क्या है, दैमाबाद है आपका, इनाम गांव है। ठीक है ना, ये भी क्या है आपके इस प्रकार के स्थल है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, व्हाट इज द फर्स्ट एज ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड। मतलब प्राग ऐतिहासिक जो काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को, मतलब जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट एज है उसको क्या कह लेंगे। नियोलिथिक एज, मेटल एज, चालकोलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज। मतलब पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, धातु युग और नवपाषाण काल। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इसमें जो पहला काल है उसी को हम क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल युग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस काल में क्या था, इस काल में जो लोग बाग थे, मतलब जो थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मतलब इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। कि भैया इसका मतलब तो यही है कि लोग बाग यहाँ तो बोलना भी नहीं जानते थे, कहने का मतलब ये है।
समय के साथ में बदलाव होते गए और सीधे सीखते गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आह, तीसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रीज वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ऑर्टिज एग सेल्स वर फाउंडेड एट। मतलब शुतुरमुर्ग प्रापाषाण काल में भारत में पाए गए थे। हाँ, बिल्कुल पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे। कहाँ पर पाए गए थे ये बताना है। एसएससी जेई 2021 में वही पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, ए पटना, बी इनामगांव, सी पटनी और डी आपका चिरांद। डी आपका कहाँ है? चिरांद, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका सही जो उत्तर होगा वो है आपका पटनी, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। वेयर इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इनाम गांव लोकेटेड या लोकेटेड? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। जो इनाम गांव है आप सभी को पता है, बी फॉर बॉम्बे, मतलब आपका उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है भैया? एक मिनट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, रुक जाओ। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो तो दूसरा है। उत्तर प्रदेश वाला जो है वो दूसरा है। एक बार, इनाम गांव, हाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरा है। उत्तर प्रदेश में आपका अंतरजी खेड़ा वाला है। कहाँ, कौन सा वाला है? अंतरजी खेड़ा वाला। मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस युग या काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? विच इन विच पीरियड और एज वॉज स्टोन टूल्स फर्स्ट फाउंडेड? न्योपैथल नवपाषाण काल, प्रापाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। न्योलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड, माइक्रोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड। आपके इनमें से कौन सा सही उत्तर है? विच इज वन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता है जो पहला युग था जिसमें आपके क्या थे? पत्थर के औजार पाए गए थे, वो कौन सा है? आपका बी ऑप्शन सही है, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें आपके क्या थे? औजार पाए गए थे पत्थर के टूल्स थे जो आपको पाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईयरलिस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब वो कह रहा है इतिहास का आरंभिक काल। अब आरंभिक काल तो वही होगा ना जहां पर भैया इंसान एकदम इधर उधर घूम रहा होगा, कुछ पता ही नहीं होगा। मतलब जिस काल में आपका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। कैसा? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसी को तो आरंभिक काल कहेंगे, जहां पर मानव ना तो पढ़ना जानता था, ना लिखना जानता था, ना बोलना जानता था, बस केवल चिल्लाना जानता था बंदरों की तरह, हु हा हा करके। ठीक है ना? कौन सा है? आपका ए ऑप्शन, पुरापाषाण काल। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवयुग प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? एसएससी सीजीएल 2018। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट प्रेजेंट ऑफ द ओल्ड एविडेंस होगा यहाँ पर। क्या? ओल्ड एविडेंस ऑफ द न्योलिथिक एज। ठीक है, ए चिरांद, मेहरगढ़, बुरजहन, दैमाबाद। तो आपका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा?
तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़। और एक और जगह है कोल्डी हवा। एक मिनट, गलत कर दिया मैंने। कोल्डी हवा, ये दो स्थल थे, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा। ठीक है ना, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा, जो कि कहाँ थे, भारतीय उपमहाद्वीप के दो प्रमुख नवपाषाणिक जो थे ग्राम बस्तियां थी, जहां पर आपके क्या थे, साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे, गेहूं और चावल के। किसके, गेहूं और चावल के। और भैया खूब उछल उछल करके कह रहे थे, तो भैया हमें देखो, एकदम से मैं गेहूं हूं और मैं चावल हूं, ऐसे करके कह रहे थे कि भैया देख लो कि मैं गेहूं हूं, मैं चावल हूं। मतलब दिख रहे थे, मतलब स्पष्ट तौर पर स्पष्ट दिख रहे थे, कहने का मतलब ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए अभी मैंने जो कह दिया था, थोड़ी गलती हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 5 पे शायद। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। अंतरजी खेड़ा आर्कोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन डैश। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, और डी आपका उत्तराखंड। अभी हम लोग बता चुके थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो एटा जिला है, कौन सा है, एटा जिला, उसमें भैया स्थित है ये अंतरजी खेड़ा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। पिकलीहल और उतनूर, पिकलीहर और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है। पिकलीहर एंड उतनूर आर इम्पोर्टेंट साइट। एक समक, एकास्मक, मोनोलिथिक, मोनोलिथिक, पुरापाषाणीय पैलोलिथिक, नवपाषाणीय न्योलिथिक, महापाषाणीय मेगालिथिक। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर है सी, नवपाषाण कालीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा है, नवपाषाण कालीन। कैसा है, नवपाषाण कालीन। अब हम बात करते हैं पिकली और उतनूर पर। ठीक है ना, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये कैसी है, नवपाषाण कालीन है। लेकिन अब हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। पहले हम बात करेंगे पिकली हल। पिकली हल कहाँ पर स्थित है, इस बात को बताइए। पिकली हल कहाँ पर है, कर्नाटका। कहाँ पर, कर्नाटका। और उतनूर कहाँ पर स्थित है, उतनूर है आपका तेलंगाना। ठीक, कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। Which of the following is not a Neolithic cultural site? कैसी कल्चरल साइट नहीं है, नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। कोल्डी हवा, हथुआ, मेहरगढ़, हथुआ, बुर्ज होम, कुतांसी। ये दोनों तो कंप्लीट हैं, तो ये तो आपके क्या है, इसमें से चले गए। अब ये दोनों बचे हैं आपके, बुर्ज होम और कुतांसी। ठीक है ना। अब इनमें से अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया, इन दोनों में से एक लाओगे तो 50-50 का चांस है। कितने का, 50-50% का चांस है इसमें। ठीक है ना। लेकिन मुझे तो पूरा पता है कि कौन सा है, कुतांसी। कौन सा है, कुतांसी। बुर्ज होम भी एक नवपाषाण कालीन है। कुतांसी कैसा है आपका, कुतांसी, इस बात को ध्यान रखिएगा, कुतांसी। अब हम कुतांसी पर बात कर लेते हैं। कुतांसी है क्या चीज, डी ऑप्शन आपका सही है। अब कुतांसी जो है वो है क्या चीज, ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित है, इंडस सिविलाइजेशन से संबंधित है। किससे, जो इंडस सिविलाइजेशन थी उससे संबंधित है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंध रखता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका एक और नाम था जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सैंधव, सॉरी, सैंधव कालीन।
मतलब सिंधु सभ्यता जब थी उसको सैंधव कालीन सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, मतलब सैंधव कालीन मतलब सिंधु कालीन बंदरगाह, जो कहाँ पर स्थित था भैया, कहाँ पर स्थित था, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में, जहां से मोदी जी हैं। ठीक है, कहाँ से हैं मोदी जी, गुजरात से है। ठीक है ना, भैया गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई बार, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलो मैं दोबारा बस बोल देता हूँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है, और ये सैंधव कालीन बंदरगाह था, और जो कि कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, और यहाँ से ही आपके मोदी जी भी है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए अब ये तो सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता है भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बाकी की ये सब तो भैया मोटोपोटामिया, सभी को पता है, फारस की पर्शियन जो सिविलाइजेशन सबको पता है, मिस्र ये तो भैया आज तक रेत में से नहीं निकल पाए थे। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी आपका मोहनजोदड़ो था, वहां पर काफी ज्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग थी, जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही ज्यादा विकसित थी। आपको पता है, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर थे। ठीक है ना, हर घर कैसा था आपका, स्क्वायर टाइप का था, कैसा था, स्क्वायर टाइप का घर थे मतलब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महान स्नानागार, एक मिनट, सीधे 11 से 13, मतलब 12वां क्वेश्चन आपका इसमें से स्किप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, महान स्नानागार कहाँ पर स्थित है, वर इज द ग्रेट बाथ लोकेटेड, सतको में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, जो महान स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में स्थित था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर बन जाता है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ भी कभी कभी पूछ लेता है, लेंथ और ब्रेथ भी पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो लेंथ थी वो 55 मीटर थी, मतलब 55 मीटर थी। वो कहाँ से थी आपकी, ध्यान रखिएगा, कहाँ से थी, नॉर्थ टू साउथ। कैसी थी, नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसी थी, दक्षिण की ओर 55 मीटर थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी जो ब्रेथ थी वो थी आपकी 33 मीटर। कैसी थी, 33 मीटर थी, जो कहाँ से थी, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न स्थानों में से कौन से स्थान सिंधु सभ्यता के किनारे पर, मतलब सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, जो इंडस नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसमें से आपका सही कौन सा आंसर है, अगर किसी ने ऋतिक रोशन की फिल्म देखी होगी तो वो इसका सही आंसर लगा सकता है, वो है बी, मोहन जोदड़ो, जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। ठीक है, सभी को पता है मोहन जोदड़ो है। अच्छा, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं थोड़ा सा मोहन जोदड़ो के बारे में भी पूछ लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि मोहन जोदड़ो कहाँ पर स्थित है, जो मोहनजोदड़ो है वो प्रेजेंट में कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान में। ठीक है ना, जिसको सनी पाजी हिलाए आए थे फिल्म में पर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान में अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत, प्रांत ऐसे ही लिखेंगे, नहीं ना लगेगा, ठीक है ना, सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगर इससे भी और लॉन्ग पूछे, मतलब अंदर जाके पूछे, तो लरकाना कौन सा स्थित जगह है,
लरकाना जिला, ठीक है ना। यहाँ पर देश हो गया, यहाँ पर आपका क्या स्टेट हो गया, और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको कंट्री बता दी, कंट्री के बाद में स्टेट बता दी, स्टेट के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट बता दी। अब इससे ज्यादा अंदर नहीं घुसेगा। अब गांव नहीं पूछेगा, गांव पूछेगा तो बोल देना मोहनजोदड़ो, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ठीक है ना। देखिए, एक तो था आपका ग्रेट पाथ, जो कि आपका बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई एक बिल्डिंग थोड़े ना थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वो बिल्डिंग की बात कर रहा है, विच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी वो कौन सी थी? ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल और आयताकार भवन जो थे वो इससे छोटे थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है। अच्छा, ग्रेट ग्रैनरी की कभी कभी लेंथ भी पूछ लेता है, ब्रेथ भी पूछ लेता है। तो इसकी जो लेंथ थी वो थी 45.72 मीटर, ठीक है ना। इसके ही लगभग थी, मतलब इतनी ही थी। ठीक है। और आपकी जो ब्रेथ थी वो 22.88 मीटर थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। लेंथ कितनी थी? 45.72 पर मीटर। परसेंटेज की याद आ रही है। और बी से 22.86 मीटर, ये और हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ग्रेट ग्रैनरी है, और ये आपकी लेंथ और ब्रेथ है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित? अभी पहले ही पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, आपको पता ही है, सिंधु इंडस के किनारे। ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो की पूछे तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है ना। ठीक है ना। पाकिस्तान की तो आजकल कुछ ज्यादा ही व्यवस्था खराब कर रखी है इंडिया वालों ने, फिल्म बना बना करके। बेचारे देख रहे हैं, पुलिस वाले भी चेक कर रहे हैं, हर भिखारी को चेक कर रहे हैं जा जा करके, कि भैया कहीं ये कोई धुरंधर वाला द्वारा से ना आ गया हो हमारे यहाँ पर कोई जासूसी करने के लिए। बेचारे लोग परेशान बैठे हुए हैं। अब बेचारे तो नहीं है खैर, लेकिन बेचारा तो कहना पड़ेगा, हमारे देश की यही तो पहचान है। परेशान को परेशानी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बंदरगाह शहर माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा, लोथल, रोपर और बनवाली, इनमें से आपका कौन सा सही आंसर रहेगा? बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आपका आंसर है बी, लोथल। क्या है? लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है ना। जितने भी पोर्ट थे भैया वो गुजरात में ही ज्यादातर स्थित हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो आपका जो गुजरात है उसमें ही स्थित थे। अच्छा, गुजरात के अंदर बोला जाए तो, अगर गुजरात के अंदर बोला जाए तो वो था अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, अब ये पूछ लिया, अब इसके बाद में अगर क्वेश्चन पुटअप कर दे कि अहमदाबाद जो है, जो अहमदाबाद है वो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो इसके लिए भी मैं बोल देता हूं, भोगवा। कौन सा? भोगवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था?
सेम ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा पूछ लिया है इधर उधर करके, लोथल ही था जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। एक जैसे क्वेश्चन लगा दिए, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, गुजरात में बता चुका हूं आपको, डी ऑप्शन सही होगा। द एशियन सिटी ऑफ लोथल, नाउ फेमस एज अ मेजर आर्कोलॉजिकल साइट, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, जो पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, प्रमुख पुरातात्विक स्थल में जो लोथल है वो क्या था, एक बंदरगाह गाही तो था, बंदरगाही तो था, मतलब बंदरगाह पोर्ट था, कहने का मतलब ये है। जो लोथल था वो किसके लिए ना, बंदरगाह के लिए फेमस था भैया, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई पे टेराकोटा हॉल मॉडल कहाँ मिले थे? वेयर वर द टेराकोटा मॉडल ऑफ द फ्लो फाउंड ड्यूरिंग द excavations in the Harappa civilization? ए लोथल, बी मनाल, कश्मीर और बनवाली। अब इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर है आपका वनमाली। क्या? वनवाली, ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या है? वनमाली है। अब ध्यान रखिए, जो टेराकोटा जो मॉडल था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपका वनवाली से था, ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो आपसे पूछा जाए वनवाली जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं मुझे? तो वो कहाँ पर है? आपके हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में है? फतेहाबाद में, ठीक, कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ठीक, इससे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर इसकी खोज की कोई बात करे कि इसकी खोज किसने करी थी, मतलब जो वनवाली था इसकी खोज किसने करी थी, इसके लिए भी देख लीजिए, वो है आपके R.S. विस्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा, R.S. विस्ट जी ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मिलेंगे हम आपसे दूसरी वीडियो में और कई सारे नए नए क्वेश्चंस के साथ में। अच्छा, एक बात और है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी ग्रुप नहीं, चैनल को, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कहाँ पर है? हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको मैं और बता दूं भाई, लिंक आप ये तो करना ही करना है, ध्यान रखिएगा, इसको कर लीजिएगा। और हम पहले क्या है भाई, आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, पहले क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए, फिर हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। आपके लिए मैथ्स हम स्टार्ट करने ही वाले हैं कुछ टाइम में, मैथ्स आपका स्टार्ट करने ही वाले हैं, इसमें रीजनिंग भी स्टार्ट होनी है, मतलब अब रीजनिंग के लिए टीचर देख रहे हैं, कोई मिल जाता है तो करवाते हैं, नहीं तो हम खुद पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमसे और अपना सपोर्ट दीजिए भाई, तो अपने दोस्तों के पास में शेयर किया कीजिए, जिससे कि हमें और आपको फ़ायदा हो, ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।